की नज़र में, जैसे कि उनको कोई घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान हो, उस पर हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ने इनविटेशन सभी को भेजा था। और इस इनविटेशन बेगूसराय को एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, जिसमें अपने दिव्यांगजन हैं वो अपनी समस्या रख सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप नहीं तो फ़ोन के माध्यम से, कई है आजकल नहीं है तो उनके परिवार के लोगों के पास है। एक रिटन कंप्लेन जो है वो हम लोगों के पास भिजवा दें, फिर हम लोग उस कंप्लेन का समीक्षा करते हैं और उसको हम अपने कोर्ट ऑर्डर में उसको संलग्न करके उसको एक हम लोग उस दिन भाग लेने के लिए या तो वो डायरेक्ट फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम के माध्यम से, अगर उनके पास अगर फ़ोन है फ़ोन भी है तो फ़ोन के माध्यम, और उनकी जो कंप्लेन है वो वॉइस रिकॉर्ड के रूप में हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। दूसरा पक्ष हमारे जो भी जिस जिले के उस जिले के हमारे नोडल अधिकारी हैं, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग सामाजिक सुरक्षा कोषांग, उसके सहायक निदेशक रहते हैं और बुनियाद के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो रहते हैं। हम लोग उनको निर्देशित करते हैं और किसी तरह की उनकी समस्या हो, या राशन पानी की समस्या हो, या उनको कोई अन्य जैसे कि व्हीलचेयर, किसी का व्हीलचेयर में बीच में देखा है कि इस दौरान में करीब हम लोग के पास 15,000 से ज़्यादा जो है हम लोग के पास कंप्लेन आए थे। और वो हम लोग ने ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, टोल फ्री नंबर। उससे जो है काफ़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने अपनी अपनी समस्या को रखा। और हम लोग तो बहुत लोग को हम लोग ने लोकल स्तर पर जो वीडियो हैं या सीओ हैं जो हमारे, इसके अलावा आपको मालूम होगा कि मैं चलंत लोक अदालत जो करीब हम लोग ने 36 जिलों में लगाया, और उसके माध्यम से हम लोग ने धारा 72 के अंतर्गत स्थानीय लेवल का कमेटी भी बनाया, जैसे कि जिसको डीपीओ बोलते हैं, डिजेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास 7,083 करीब जो है पंचायत लेवल के डीपीओ हैं, विलेज लेवल के डीपीओ हैं, ब्लॉक लेवल के डीपीओ हैं, सब डिवीज़न अनुमंडल लेवल के डीपीओ हैं। डीपीओ मतलब डिजेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, और सरकार के जो लोग हैं वो एक साथ मिलके एक स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाते हैं, जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है। तो हम लोग दिव्यांगजनों की समस्या को हम लोगों ने मिलके नीचे स्तर पर दौरान अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, उसके दौरान उनको अगर भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसमें कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई इसके व्हील्स या ट्राईसाइकिल में कुछ प्रॉब्लम, कोई हियरिंग एड में तो प्रॉब्लम्स नहीं आ गए, या कोई असिस्टिव डिवाइसेज जो यूज़ कर रहे थे वो काम करने, या उनका एक्सरसाइज हो रहा था लगातार बंद हो गया, इसके कारण और डिसेबिलिटी बढ़ गई, तो हम अपने कुछ वॉलंटियर्स को भेज कर उनको एक्सरसाइज भी करवाते हैं। या कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, घर में बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो हमारे वेबसाइट पर उनको प्रोफेशनल के लिस्ट भी डाला गया है, वो संपर्क कर सकते हैं। उनको काउंसलिंग भी ऑनलाइन किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है कि उनको जो भी समस्या है उनको हम अपने स्थानीय स्तर पर ही सॉल्व करें, उनको कहीं जाने आने की। अभी अगर बाहर भी कुछ फंसे हुए हैं दिव्यांगजन, हम लोग को बताइए, हम लोगों ने बाहर से लाने के लिए भी पूरी प्लानिंग किया हुआ है। आज ही एक लेटर हम लोग ने इशू किया जिसमें 11 बच्चे मध्य प्रदेश में फंसे हुए, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने गए थे, वो वहाँ से गाड़ी लेकर आ रही है। तो दिव्यांगजनों को पता नहीं है कि कहाँ संपर्क करना चाहिए, जिनको पता है तो वो संपर्क कर लेते हैं। तो इस बात को ज़्यादा प्रसारित करने की ज़रूरत है। जो आपदा विभाग के नोडल पदाधिकारी उनको हम लोग भेज रहे हैं कि आप इनकी लाने का समुचित व्यवस्था किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोविड-19 के दौरान समस्याओं के लिए ऑनलाइन कोर्ट लगा रहे हैं, बाकी तो हम लोग हैं जो प्राथमिकता उसको जीवन रक्षक
जो उनको आपदा के समय उनके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है मेडिसिन। मान लीजिए उनको अभी थैलेसीमिया का पेशेंट था, बेतिया में उसको खून नहीं मिल रहा था, तो इस तरह का है। किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, किसी को कन्वेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को एक जगह उसको डॉक्टर से दिखाना क्योंकि किस प्रकार की दिव्यांगता है, किसी को बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया और किसी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। तो जो आपदा की इस समय में कोविड-19 की जो समस्या, उसी को लेकर हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे भी दिव्यांग लोग जुड़ा। मेरे मोबाइल में 1,17,428 मेरे मोबाइल में नंबर सेव है जो दिव्यांग लोगों का है। तो आप सोचिए कि हम लोग कितने एक्सेसिबल हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र के बात है, मेरे पास अभी लेवल के लोग दिव्यांग लोग हैं, पंचायत लेवल के दिखा दूंगा तो पंचायत, ब्लॉक लेवल का। तो हम अपने स्तर पर तो प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग को भी। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑनलाइन किया है कि आप भी बिल्कुल इस बात बोल, ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही। मैं आप खगड़िया से हैं ना, प्रेस के लोग और सब कोई मिल के इस विपदा के घड़ी में, आपदा के घड़ी में हम उनके सहारा बने, उनको डूबते को तिनके का सभी मदद जो है एक बड़ा सा उनके लिए राहत का काम होगा। इसीलिए हम लोग उन्हीं जो 21 तारीख को आप लोग के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग दिव्यांगजन अपनी बातों को रखें। बहुत सरल और सुगम बनाया गया है इस कोड को, अपने मोबाइल के, अपने मोबाइल नहीं किसी के माध्यम से। तो बहुत दिव्यांगजनों को इसकी भी जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन कोड किस तरह से होता है, क्योंकि मैंने मोबाइल कोड किया था तो उसको तो जानकारी थी। ऑनलाइन कोड के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को लोगों को जागरूक होना। मोबाइल सभी आपको जब इनविटेशन मिला होगा तो 6 जिलों को 3 जोन में बांटा गया है और तीनों जोन का अलग अलग मोबाइल नंबर दिया गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और इसके अलावा मेरा मोबाइल पर्सनल मोबाइल नंबर जो है सभी के पास है, आप किसी को दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी को इंटरटेन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, तो हम कहीं न कहीं रहते हैं तो ये एक्सेसिबल है। हेल्पलाइन नंबर भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और उसमें करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने शिकायतों को रखा और उसको समस्या का भी समाधान हुआ है। के माध्यम से भी वो अपनी रिकॉर्ड करा सकते हैं। बाई चांस वो ब्लाइंड है, वो लिखना नहीं जानते, वो पढ़ना नहीं जानते। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसकी समाप्ति की जाती है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग 21 तारीख को फिर पुनः हम लोग मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों की समस्या को समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद।